यूट्यूब चैनल ट्रू न्यूज़ फॉर स्टूडेंट पर दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। खास करके वे छात्र जो पीएच कैटेगरी से आते हैं और बीएससी इंटर लेवल में उन्होंने काउंसलिंग करवाई है या फिर उनका काउंसलिंग में नाम नहीं भी आया है तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके नाम पर आप को लेकर के कहीं राजनीति तो नहीं हो रही और कहीं इस बहाली को और अधिक समय तक लटकाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। इस मूल बिंदु पर हम आज बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, सामान्य प्रशासन विभाग ने एक नोटिस जारी किया है जिसमें यह है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना के विज्ञापन संहिता के आधार पर सचिवालय में संलग्न कार्यालयों में बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिक पद पर नियुक्ति हेतु सफल अभ्यर्थियों की उपलब्ध कराई गई अनुशंसा के आलोक में विभागीय कार्यालय आदेश संख्या इतना द्वारा कुल 163 को वेतन स्तर इतना एवं समय समय पर अनुमान भत्तों के साथ आशुलिपिक के पद पर नियुक्त किया गया। दोस्तों आपने कई बार देखा होगा हमारे चैनल के माध्यम से कि आशुलिपिक पद के बारे में हमने कई बार अपडेट दिया है और यहाँ वो अपडेट है दोस्तों जो पहले मैंने दे चुका हूँ। और ये अपडेट आज का ये है कि इनको पोस्टिंग जो है वो बदला गया है, यानी कि जो पदस्थापित किया गया है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो उक्त कार्यालय में आदेश के आलोक में सुश्री नीतू कुमारी नवनियुक्त आशुलिपिक द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग में किए गए योगदान की तिथि 31/12/2021 से विभागीय कार्यालय आदेश संख्या इतना दिनांक 31 जनवरी 2022 तक योगदान स्वीकृत करते हुए योजना एवं विकास विभाग बिहार पटना में पदस्थापित किया गया। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने उक्त कार्यालय आदेश में जो है टोटल 1 महीने का यहाँ पे इन्होंने अपनी ज्वाइनिंग पूरी की। उसके बाद इनको योजना एवं विकास विभाग द्वारा बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिक पद पर रिक्त नहीं होने की सूची प्रेषित की गई, यानी कि वहाँ पे जो है आशुलिपिक सेवा की जो है पद जो है वो रिक्त नहीं है। उसके बाद अतएव सुश्री नीति कुमारी रोल नंबर आप देख सकते हैं मेगा क्रम संख्या 132 नवनियुक्त आशुलिपिक को शिक्षा विभाग बिहार पटना में आशुलिपिक के रिक्त पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है, यानी कि अब अगले आदेश तक ये शिक्षा विभाग में आशुलिपिक पोस्ट पर ये रहने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, यही चीज़ें यहाँ पर दिया हुआ है और साथ में ये बात बताई गई है कि पदस्थापन विभाग द्वारा नवनियुक्त आशुलिपिक का सत्यापित फोटोग्राफ युक्त मूल नियुक्ति पत्र को देखकर सामान्य प्रशासन विभाग के वेबसाइट पर प्रदर्शित नियुक्ति पत्र से मिलान कर पूर्ण संतुष्ट होने के उपरांत ही इनके योगदान की स्वीकृति एवं योगदान की कार्रवाई करेंगे। ठीक है, और इनको यही कहा गया कि जो भी विभाग हैं इनके नियुक्ति के बाद इनको जब ये नियुक्ति की है तब से इनका वेतन जो है दिया जाएगा। अब चलिए दोस्तों हम बात करते हैं बीएसएससी के वैसे छात्र जो पीएच कैटेगरी से आते हैं। अब दोस्तों आपको बता दें पीएच कैटेगरी वाले छात्र जो कि कई बार सवाल उठा चुके हैं कि मेरा सिलेक्शन इसमें नहीं हुआ, ये हुआ, वैसे हुआ, तो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि देखिए आपका सिलेक्शन हुआ फिर नहीं हुआ या फिर किसी और कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ, लड़कियों की सिलेक्शन हुई है या नहीं हुई है, इसका डिटेल आपको कब मिलेगा जब आपकी मेरिट लिस्ट जारी होगी, यानी कि मेरिट लिस्ट में आपको साफ हो जाएगा कि कितने छात्र इसमें चयनित हुए हैं जो फिजिकल हैंडीकैप के हैं और कितने वुमेन कैंडिडेट हैं जो इसमें चयनित हुए हैं। इसलिए अभी आपको इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना है दोस्तों। देखिए छात्रों की संख्या अधिक होती है जो भी एग्जाम देते हैं। अब आप ही जरा सोचिए 53,000 छात्र एग्जाम दिए हैं तो क्या 53,000 का रिजल्ट यहाँ हुआ नहीं, 14,410 कैंडिडेट का हुआ। ठीक है, तो ऐसे में आप अभी ये अनुमान नहीं लगा पाइएगा कि किस कैटेगरी में कितना सीट खाली था और कितने को यहाँ पे भर्ती कराया गया। और साथ ही बात करें दोस्तों कि आपकी जो परसेंटेज है वो 1% के अनुसार है। आपने आपको मैंने कई बार ये दिखाया भी है कि जो आपका आरक्षण है जो पीएच वाला कैंडिडेट का उसको किस हिसाब से मिलता है। दोस्तों मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे अभी बताता हूँ कि जैसे 1% आरक्षण में मान लीजिए आप OH हैं, ठीक है, औरतों से हैं और आप कैटेगरी OBC में आते हैं। ठीक है, आप कैटेगरी OBC में आते हैं और OBC में ही आपको सिलेक्शन होगा। ये नहीं कि आप जनरल से क्वालिफाई करेंगे तो आपको जनरल में मिल जाएगा, नहीं दोस्त, ये कैटेगरी वाइज ही आरक्षण होता है, 1% का होता है। ये चीज़ें मैं आपको कई बार दिखा चुका हूँ, लेकिन अगर आपको संतुष्टि नहीं है तो एक बार फिर उसको लाऊंगा। ठीक है, और एक बात है कि देखिए वैकेंसी अगर टोटल सीट के अकॉर्डिंग 1% की देखा जाए तो यहाँ पर आपको 300 समथिंग पोस्ट होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं दोस्तों। देखिए आपको बता दें कि OBC की अगर बात करें, जो OBC आते हैं यानी कि BC कैटेगरी का, तो यहाँ पर 12% आरक्षण रखा गया है। आपको पता होगा कि जो ऑफिशियल नियमावली है आरक्षण का उसके तहत 12% होता है, लेकिन 13,120 पदों में अगर बात करिएगा 13,120 पद होते हैं। ठीक है, टोटल इस 13,120 पदों में अगर आप देखिएगा तो 1,087 पद जो हैं वो आपका नॉन फिजिकल हैं और प्लस लगभग 60 से 70 ऐसे पद हैं जो आपका फिजिकल में गिनती आते हैं। अब जरा सोचिए दोस्तों
कि आपको टोटल कितने दिखाई दे रहे हैं, अप्रोक्स 1100 के करीब हम मानते हैं दोस्तों कि 1100 बहाली है ऐसा है जो आपको बीसी के लिए रखा गया। अब आप ज़रा सोचिए कि क्या 12% ये होता है। तो दोस्तों ये रोस्टर वाइज क्लियरेंस कहता है कि रोस्टर में कितने सीटें खाली है उस कैटेगरी में। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि पीएच में भी 300 प्लस ही होंगे, हो सकता है सीटों की संख्या वहाँ भी कम हो, इसलिए कैंडिडेट के जो चयनित हुए हैं वो भी कम होंगे। क्योंकि अगर 13,120 का अगर देखा जाए 12%, तो लगभग 1400 के करीब आपका 1500 के करीब जो है आपकी सीटें होती है बीसी वालों के लिए, लेकिन ऐसा तो नहीं है, यानी 300 सीटों का गैप है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों ये रोस्टर के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए देखिए सीटों की संख्या कम भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि 1% के रखा गया तो 1% ही हो, है ना। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, बस मेरिट लिस्ट आने दीजिए, और मेरिट लिस्ट का ही हम लोग सब इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही मेरिट लिस्ट आएगा आपके अकॉर्डिंग वहाँ पे अगर सब कुछ साफ नहीं दिखाई दिया कि किस कैटेगरी वाले को या फिर पीएच वालों को कितना सीट यहाँ पे भरा गया है, उनके लिस्ट अलग से नहीं मिलते हैं देखने को, तब जाके आवाज़ उठेगा। लेकिन अभी भाई ये सब बातें करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि देखिए कई तरह के अगर मुद्दे एक ही बहाली पर चलती है तो आपको पता है इसका मतलब कितना दुष्प्रभाव पड़ता है, बहाली कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। तो इन सब चीज़ों से दूर रहिए, और जो भी इसके ऊपर टिप्पणी अभी करते हैं उनको भी आप नकार दीजिए, जो भी रहें। अभी फिलहाल आपको मेरिट लिस्ट से भी बात करना चाहिए, मेरिट लिस्ट से संबंधित ही बात करनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। वहीं अगर बात करें मेरिट लिस्ट कब तक आएगी, बहुत लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं, लेकिन मैं बता दूं आपको कि देखिए एक तो रास्ता कैंडिडेट का ये है कि भाई केस वापस ले लो, क्योंकि सामान्य प्रशासन विभाग कह रही है कि हमने न्यू एनएसएल लिया था सीजन 2 में, तो केस वापस लीजिएगा तो ऑलरेडी जो है न्यू एनएसएल मान करके आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ वही बात करें कुछ लोग कि नहीं केस वापस नहीं लेना चाहिए। अब दोस्तों ये डिपेंड करता है उन पिटिशनर पर, वो अपने सूझबूझ से क्या एक्शन लेते हैं और क्या नहीं करते हैं। बाकी तो आयोग करेगी और हाई कोर्ट करेगी, दूसरा तो कोई इन्वॉल्व हो नहीं सकता है। तो देखिए अब क्या होता है दोस्तों आगे चलकर। लेकिन मेरा मानना है कि मेरिट लिस्ट तो आपको जल्द ही आएगी, जरूरी नहीं कि मार्च में आए, लेकिन अप्रैल तक तो 100% श्योर है कि आपका आ जाएगा। जय हिंद, जय भारत।